आज हम करेंगे सीन स्टडी। सीन किसे कहते हैं ये मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताऊंगा और स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊंगा। ठीक है। सीन हम लोग नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि हम लोग कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या बड़ा अच्छा सीन है यार। हाँ। या हम लोग कहीं जाते हैं तो सीन सिनेरी हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज को देख के क्या अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा। हाँ, कोई भी चीज बड़ा अच्छा सीन है। हाँ, तो वो सीन अलग हुआ। हाँ, देखने में जो कोई चीज कोई एक जगह अच्छा दिख रहा है उसे हम बोलते हैं क्या सीन है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, वो एक अलग है। सीरियल और फिल्मों में जो सीन होता है ना वो अलग है। सीन का मतलब होता है कि जब हम घर में होते हैं या घर किसी घर का सीन चल रहा है ऐसा बोलते हैं, घर का सीन चल रहा है या फिर स्कूल का सीन चल रहा है, कॉलेज का सीन है। हाँ, कॉलेज के सीन में ना उसने उसको मारा था। हाँ, ऐसा होता है। या जब वो हीरो ना कॉलेज में गया था तो कॉलेज में एक गाना है, ठीक है, कॉलेज में गाना था तो कॉलेज का सीन एक होता है। मैं सफाई बर्तन का काम करती हूँ ना, तो या घर का सीन है, कईयों का करती हूँ। हम साथ साथ है फिल्म है। हाँ, सालू घर का जैसे हो सीन रही बहुत है ज्यादा कहीं। है। घर का सीन बहुत ज्यादा है, क्यों बोला? टाइम में होता है क्योंकि इसमें, घर तो टाइम तो में लगता है ना। जो भी काम हो रहा है वो घर में हो रहा झाड़ू तो लगाता नहीं, है, उसमें होता है पार्ट बाय दूसरे पार्ट, तीसरे दिन एक उसको एक बोल सीन झाड़ू लगा देता है, चलता झाड़ू है। नहीं लगा देता। ठीक है, तो एक लगाएगी सीन जो नहीं, होता है, पैसे आप एक कह रही थी जिसे पैसे हम दे सीन दो, कहते हैं, तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था ना, एक सीन में एक पार्ट का होता है। हाँ, एक सीन में एक पार्ट का, तो हम उसमें डिफाइन करते हैं। जैसे सीन ये है कि बेटा ने कुछ गलत काम किया है। हाँ, और वो बाप के सामने अपने घर में खड़ा है और बाप उसे डांट रहा है, जिसे बोलते हैं एक सीन। ठीक है, बेटा कुछ गलत काम करके आया है अपने घर में और बाप उसे डांट रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सीन, है ना। ये एक सीन है घर में, घर का सीन। जो उसने बाहर कुछ गलत किया ना वो आउटडोर सीन था। आउटडोर सीन में उसने क्या गलत किया है वो अलग सीन है। वही बेटा स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है ना। तो और एक ही घर के अंदर में कई सारे सीन हो सकते हैं। हाँ, अब बाप बेटा को डांट रहा है, ये एक सीन हो गया। जस्ट डांटने के बाद डांट कर खत्म हो गया, शाम को खाना खाने का सीन। तो खाना किधर का है, घर में खाना खा रहे हो, राइट। तो जब घर में खाना खा रहे हैं तो उस सीन में क्या है कि सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। तो जो मैं अभी जो डिफाइन आप लोगों को कर रहा हूँ ना कि बेटा ने गलत काम करके बेटा गलत काम करके घर में आया, बाप डांट रहा, तो दिस इज कॉल्ड, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड अ सीन। उसी सीन पे डिपेंडेंट रहता है डायलॉग्स, है ना। उसने क्या गलत काम करके आया, हाँ, और उसी सीन पे डिपेंडेंट है उसके डायलॉग्स। ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं सीन को डिफाइन करना। सीन, ये डाइनिंग टेबल पे सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, मदर भी बैठी हुई है, माँ भी बैठी हुई है, और उनके घर में जो ये मेड जो है, मेड ने खाना बनाया और सबको खाना परोस रही है। ठीक है। किसी एक ने बोला कि पिकल किधर है, अचार किधर है। ठीक है, तो वो एक सीन चल रहा है। ठीक है, खाना खाने का सीन। अब उस खाने खाने के सीन में क्या क्या बातें होगी, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड होता है। किसी भी सीन में जो बातें होती है उससे रिलेटेड होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा बोल सकता है, कॉलेज की बातें कर सकता है उसमें, उसी सीन में। ऐसा बहुत कम होता है कि उस सीन से हटके कुछ बातें होती हैं। हाँ, अब खाना वो लोग खा रहे हैं और कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है बहुत सारे सीरियल में, फिल्मों में ऐसी बातें होती हैं। तो हम उस सीन को डेवलप करते हैं पहले वाले सीन से। ये फिल्म की बात बता रहा हूँ, फिल्म और सीरियल की बात। तो उससे अटैच करके उस सीन में चले जाते हैं। ठीक है, खाना खाने का सीन चल रहा है लेकिन अब उसे नेक्स्ट सीन में जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट सीन में जोड़ना रहता है
ये स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझें, ठीक है। जब हम स्टोरी बोल रहे होते हैं ना, कुछ भी अपने बारे में बोल रहे होते हैं, तो सबसे लास्ट का जो मैटर जो होता है ना, हम वो बोलते हुए आगे बढ़ेंगे, दूसरे सीन में जाते हैं। ओके, तो उसका ही मैं बताता हूँ। पहले सीरियल और फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे समझते हैं, सीन क्या है। तो हम खाना, सारे लोग खाना खा रहे हैं, हाँ। अब बेटी बोल रही है कि बाबा मेरे कॉलेज में कुछ गुंडे टाइप के लड़के आ गए, हाँ, और ये लोग दबंग लोग हैं, हाँ, दबंग लोग हैं, नेता नेता टाइप के विलन लोग हैं ये लोग। तो अब बाप बोल रहा है कि हमारे कॉलेज में कौन लोग हैं, तो उसको उसे लग रहा है कि कहीं हमारा आदमी तो नहीं है क्योंकि है तो वही लोग, हाँ, जो बदमाशी करने वाले लोग यही लोग, इनके पार्टी के लोग हैं, हाँ, जो नेता हैं। तो अब ये सीन चल रहा है। अब ये सीन जैसे ये हुआ कि अच्छा ठीक है, तो मैं देखता हूँ उसे, मैं पता करवाता हूँ कि कौन लोग हैं, ठीक है। और जैसे ही बोला पता करवाता हूँ, कट टू सीन चला गया कॉलेज में। अब इस नेता के जो बेटी जो बोली, हाँ, इस नेता का जो आदमी है वो ढूंढ रहा सब, हाँ, सीन कैसे चलता है मैं बता रहा हूँ। कट टू सीधा कॉलेज, और सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो, हाँ। किसी से पूछा कौन, कोई नया गुंडा पैदा हो गया क्या कॉलेज में। ये सीन चल रहा है, ठीक है। एक सीन से दूसरा सीन अटैच होता है। उसी तरीके से हमारे स्पीच में जब हम कुछ बोल रहे होते हैं कि हम जैसे अभी मैं जैसे गोवा गया, ठीक है, मैं गोवा की कहानी सुना रहा हूँ, हाँ, समंदर में गया, पैरासूट पे, ये पैरासूट पे सेलिंग बोलते हैं उसे, वो किया, हाँ, मेरा बच्चा भी खेल रहा था, हाँ, मेरी बीवी भी, हाँ, समंदर में पानी का मजा ले रहे थे हम लोग। ये सीन चल रहा, उस दिन का सीन चल रहा, हाँ। और मैं बहुत जोरों की भूख लगी 1 घंटे के बाद। फिर हम लोग होटल में गए, वहाँ पे अपने मर्जी का मतलब हमने मंगवाया और हमने खाया। तो कट टू, हम अभी बात हो रही थी कहाँ का, समंदर का, पैरासेलिंग का बात हो रही थी, हाँ, भूख लगी। तो ये अटैच हो गया दूसरे सीन से। ये सीन था समंदर का, अटैच किया डायलॉग से, ठीक है, अटैच किया, और हम लोग होटल में चले गए। भूख लगी, हम लोग होटल में चले गए, होटल में खाना खाया। खाना, कोई भी स्टोरी ऐसे ही बनता है, सीन बाय सीन। पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं का सीन रहता है, राइट। पूरी फिल्म में, पूरे सीरियल में कहीं ना कहीं का सीन रहता है। तो सीन बाय सीन अटैच होकर अटैच करते जाते हैं, एक एक सीन, और पूरी फिल्म तैयार हो जाती है। तो उसी तरीके से हम एक एक सीन अपने स्टोरी में क्रिएट करते हैं, राइट। और ये आप बहुत अच्छे से खुद ही क्रिएट करेंगे। आपको पता है, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हैं सीन, बोलने के दरमियान ही सीन क्रिएट करेंगे अपने स्टोरी में, और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम जब कोई स्टोरी बोल रहे हैं ना, तो आप अपने स्टोरी में बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया ना, तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने होटल का बात बताया, रेस्टोरेंट का बात बताया, फिर रेस्टोरेंट के बाद हमें आइसक्रीम खाने का मन किया, है ना। अगर मेरी स्टोरी में नहीं भी है, यू कैन ऐड दैट सीन। तो जैसे सीन को ऐड करते हैं ना, तो उसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, राइट। आइसक्रीम खाने का मन किया, हाँ, जैसे हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो एक खिलौना वाला आ गया वहाँ। मेरे बच्चे को देख के, जो लोग खिलौना बेचते हैं ना सड़क के किनारे, वे लोग आ गए। तो मेरे बच्चे ने बोला कि पापा मुझे वो टॉय चाहिए, हाँ, तो हमने एक टॉय खरीद के दिया। देखिए, ऐसा एक एक सीन धीरे धीरे ना बढ़ता जाएगा, और एक पूरी कहानी तैयार हो जाती है। सिर्फ एक टॉपिक को लेकर आप चलेंगे तो कहीं से भी आप कहानी शुरू कर सकते हैं, किसी भी सीन से, है ना। मैंने तो ये नहीं बताया कि पहले हमने टिकट निकाला, फिर गाड़ी में बैठा, फिर गोवा गया, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट बीच में एक सीन उठा लिया और वहीं से कहानी शुरू, क्या। तो आप भी कोई भी कहानी
कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सपैंड दैट स्टोरी। हाँ, आगे 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 बढ़ते जा सकते हैं। यही जो चीज़ होती है हमारे डायलॉग्स में, जब हम कोई डायलॉग्स, और यही इम्प्रोवाइजेशन में भी है ये चीज़। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन जो हमने, एक मिनट, हाँ, इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया ना। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन में भी यही चीज़ है, ठीक है। हम उसको इम्प्रोवाइज करते जाते हैं स्टोरी को सीन वाइज, राइट। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। प्रीति मैम, ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। यस, आप एक कहानी सुनाएंगे कि आप मार्केट सब्जी खरीदने के लिए गए, ठीक है। अभी तुरंत एक कहानी सुनाएंगे आप कि आप मार्केट सब्जी खरीदने गई। बस ये आपको मैंने एक सीन दिया, ठीक है। और आप सभी समझें, बड़ा मजा आएगा। यू विल बी द क्रिएटर ऑफ अ स्टोरी। कैसे स्टोरी क्रिएट किया जाता है ना, यू विल कम टू नो नाउ। आपको सिर्फ एक सीन मैंने दिया है, अब ये स्टोरी कैसे बनता है आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको सिर्फ एक लाइन मैंने दिया है, एक सीन दिया है कि आपको सब्जी खरीदनी थी और आप मार्केट गए। बोलिए, कहानी बोलिए। आज सुबह मैं मार्केट गई सब्जी खरीदने के लिए। तो मैंने आलू खरीदा, टमाटर खरीदा, भिंडी खरीदा। जब मैंने सारा खरीद लिया था, सब्जी वाले को पैसे देकर जैसे ही मैं मुड़ी, वैसे ही मैंने देखा कि एक पागल जैसा आदमी, जो देखने में बड़ा भयानक लग रहा था, डरावना लग रहा था, अजीब से कपड़े पहने हुए और अजीब अजीब तरह से बोलता हुआ तेज तेज मेरी तरफ आ जा रहा। मुझे बहुत डर लगा कि पता नहीं क्या करेगा, बहुत डर लग रहा देख के। तो मैंने सब्जी लिया हुआ था, लेकिन मैं इतना डर गई, इतना ज्यादा डर गई कि मुझे होश ही नहीं रहा। मैं हड़बड़ा के रोड क्रॉस किया। जल्दी जल्दी मैं घर लौटने के चक्कर में मैंने जैसे ही जल्दी से रोड क्रॉस किया, सारी सब्जी मेरी जमीन पे गिर गई। अब मैं बता रहा हूँ। अब इसके आगे का जो एक थीम है ना, मैं बीच बीच में आपको थीम देता जाऊंगा, सीन देता जाऊंगा, ठीक है। एक भले मानस, एक अच्छा आदमी आता है और आपकी मदद करता है सब्जी को उठाने के लिए। रोड पे है, ठीक है, लेकिन उठाने में आपकी मदद कर रहा है। उठा के कोई फायदा भी नहीं है, रोड पे चला गया, लेकिन वो उठाने में आपकी मदद कर रहा है। अब यहाँ से कहानी शुरू कीजिए, देखिए कैसा मजा आता है। यस। अचानक से बड़े सज्जन आए और मदद करने लगे। मैं तो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी कि अब तो सारी सब्जी गिरा दी, अब क्या होगा। लेकिन उन्होंने फिर से वो मदद करना चाहा। हालांकि वो सब्जी तो अब काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नेक दिल इंसान की मदद करने के उस प्रयास से मैंने यही समझा कि हम हमेशा कई बार ये सोचते हैं कि दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन नहीं, अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी है, जो निस्वार्थ होकर किसी की मदद करने से। अब फिर वही जो पागल जैसा आदमी जो दिख रहा था ना, उसने अपने जेब से 100 रुपया निकाला और आपको उससे वो देता है, वो 100 रुपया निकाला। यस। इतने में क्या हुआ, एक सीन, हाँ, मैं सीन दे रहा हूँ, एक सीन दे रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा नहीं कि मैंने इस स्टोरी के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया था, कुछ नहीं। जस्ट वी आर प्रिपेयरिंग नाउ कि कहानी कैसे कैसे घूमता है ना, और कैसे कैसे मजा आता है। अब वो समझे आप। हाँ। तो जब मैं उसने दिल इंसान के साथ बात करे, तो उसी बीच में वो पागल आदमी आता है और अचानक से मेरी तरफ 100 रुपया बताता है। मैं समझ नहीं पाई, पहले तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन जब उसने पैसा बढ़ाया तो मैं समझ नहीं पाई। तो उसने बोला कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, ऐसे भी। उस समय मुझे समझ में आया कि कई बार हम लोगों को उसके लिबास से, उसके बोलने के तरीके से, उसके बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं, लेकिन हम हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उस आदमी ने कहा कि मेरी दिमाग थोड़ा खराब
हो चुका है अब क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति उसके अच्छी घर में नहीं कोई है। मर गया। हाँ, इसके लिए उसका दिमाग खराब था। यस। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई, और फिर उसके बाद उस आदमी ने अपने बारे में बताया। उसके बारे में जब उसने सारी बातें बताई कि कब मैं ऐसा हो गया, मैं पहले ऐसा नहीं था, मेरे घर में ऐसा कुछ घर में ऐसी कुछ घटना हो गई, मेरी पत्नी के अचानक गुजर जाने के बाद मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई, तो मैं कई बार नहीं अपने होशोहवास में होता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसके बाद बुरा नहीं। उसके बाद आपकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है आपको देखकर। यस। इतने में मेरी अचानक मैंने देखा कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मेरी तरफ आ रही है। उसके बाद मैंने उस चाबी वो स्टोरी पूरी हो चुकी है। उसके बाद मैंने दोनों जन को धन्यवाद बोला और अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ी और इन दोनों के बारे में उस दोस्त को बताया और ये भी बताया कि हमें जल्दबाजी में कभी भी किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, और क्योंकि सब्जी भी हर आपने वापस से सब्जी खरीद लिया आपने, और सब्जी खरीदने गए थे वो आप ना भूलें। है ना। यस। फिर वापस मैंने सब्जी कर दी और अपने दोस्त के साथ बात करते हुए घर लौट आई। ऐसा तो ये एक सिंपल एक थीम दिया गया, ठीक है। इस सिंपल थीम को हम कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। ओके। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सीन स्टडी। तो हम तो इम्प्रोवाइजेशन भी समझिए कि ऐसे ही होता है, लेकिन मैं वो अलग से बताऊंगा कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत सारे उसमें 3 वेरिएशन होता है इम्प्रोवाइजेशन में, राइट। तो मैं आपको तो बताऊंगा। सर मैं एक चीज पूछूं। हाँ। यस। जैसे कि आपने तो मदद की मेरी उस स्टोरी को बढ़ाने में, हाँ है हाँ। ना, लेकिन जैसे मैं सब्जी लाने गई, वो एक सीन हुआ। हाँ? यस यस। मतलब जैसे आपने अभी इसमें समझाया ना, कितने सीन आए, इसमें एक सीन सीन कितने आया, हैं? हाँ। सीन तो बहुत सारे हुए ना इसमें, यस। सीन तो बहुत सारे हुए। तो जैसे सब्जी लाने गई, एक सीन हुआ, और फिर उसके बाद जब दूसरी चीज हो जाएगी, दूसरे सीन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फिर इस डायलॉग से ही बढ़ेंगे, है ना। तो यस। इस तरह से ये अटैच होता गया, जैसे मेरी सब्जी गिर गई, हाँ। एक सीन हो गया, फिर भले सज्जन आ गए, दूसरा सीन हो गया, इस तरह से सीन यही हुआ ना। और फिर सारे को कल जोड़ के एक स्टोरी क्रिएट हो गई। एक कैसा एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट हो गई, राइट। हाँ देखिए कई बार जैसे मैंने आपको बताया ना, सीन जो एक कई बार ये कहा जाता है कि ये जो फ्रेम है उसे बोलते हैं फ्रेम। बहुत लोग ये समझ जाते हैं कि ये है सीन। हाँ, मार्केट का सीन, ऐसा लोग बोलते हैं, राइट। तो मार्केट के सीन में ही वो पागल आया, ठीक है, क्योंकि भाजी आपने सब्जी खरीद रहे थे, राइट। आपने सब्जी खरीदा, वो बंदा आया, वो एक ही सीन में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्जी खरीदा। जैसे ही आप वहां से मुड़ के रोड क्रॉस कर रहे, तो अब मार्केट का सीन खत्म, रोड का सीन चालू हो गया। ओके, सीन को जरा समझे क्या है, ठीक है। रोड का सीन शुरू हुआ और जैसे ही क्रॉस कर रही है सब्जी गिर गई, ठीक है। उसी उसी जस्ट उसके बाद ये तीसरा सीन होगा, एक आदमी चलता हुआ आ रहा है वहीं से, है ना। अभी सब्जी नहीं दिख रहा, वो आदमी दिख रहा है। अगर हम इसे एक फिल्म देखें, है ना, या आप स्टोरी बोल भी रहे या हम स्टोरी बात भी कर रहे हैं, तो एक आदमी, एक भले मानस आया, आपने बोला एक भले मानस आया, तो हमें उस भले मानस वो भले मानस दिख रहा है, ना कि उसमें सब्जी भी दिख रही। हाँ, Right. अब वो अगर कैमरा या जो भी करे तो वो उस तरफ चला जाए, यस। अब वो उस इंसान की तरफ। हाँ, फिर पीछे का सीन में जहाँ पे सब्जी गिरी है रोड पे, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, मदद कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सीन। वो उसके आने का सीन अलग है, उसे हम शॉर्ट भी कहते हैं। एक सीन में कई सारे शॉर्ट्स होते हैं, राइट। लेकिन वो जब क्या बोलते हैं, जब फ्रेम अलग हो जाता है, फ्रेम क्या है, भाजी मार्केट का फ्रेम लगा हुआ है, हाँ, भाजी वाला भाजी रोड क्रॉस करना, हाँ, वो अलग हो गया, ये सब पूरा अलग हो गया, वो सीन अलग हो चुका है, ठीक है। तीसरा सीन में वो आदमी आ रहा है आपकी मदद करने के लिए, फिर वो सेकंड सीन में आ गया। तीसरे सीन में बैकग्राउंड कुछ अलग ही दिख रहा है उसके, हाँ, कहीं से आ रहा है वो,
अब वो उसके पहले वाले सीन में जहाँ पे भाजी गिरी थी, सेम सीन में अब वो आ गया, आपकी मदद कर रहा है। चौथे सीन में वो पागल आता है, हाँ, आपको पैसा देता है, वो एक अलग सीन, ठीक है, वो उसने पैसा दिया। पांचवें सीन में आपकी फ्रेंड आ जाती है, ठीक है, फिर पहले वाले सीन में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने घर पे चलाते, एक एक स्टोरी बन गई, ठीक है। तो जब भी हम कोई स्टोरी बोलते हैं, हाँ, जब भी हम कोई स्टोरी बोलते हैं, यू हैव टू मेक दैट स्टोरी विद योर सीन्स। ये बात अपने दिमाग में जरूर रखें, और तब वो मजा आता है, तब मजा आएगा। जैसे अभी आप लोगों ने डॉक्टर का, भिखारी का, किन्नर का रोल किया ना, ठीक है, तो आपको सर आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिए, वो मुझे सुना ही नहीं दिया, एक बार ध्यान रखिए। सीन को ध्यान में रखना है, सीन को, है ना, सीन को क्या ध्यान में रखेंगे कि अभी कौन आया, उसके बाद क्या हुआ, या क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे एक एक करके मैंने दिया सीन, क्या ऐसा ऐसा पूरा याद रहा। यू कैन क्रिएट योर बाय योर ओन, और आप बाय योर ओन क्रिएट कर भी रही थी आप, ठीक है, लेकिन मैंने एक इनपुट दिया, हाँ, कि वो आदमी यार जो आया था, वो भी सही आदमी था। जब उसने अपनी कहानी बताई तो हमें समझ में आया कि नहीं यार, इसको घर में प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, है ना, दिमाग फिर जाता कभी कभी, राइट। तो इस तरह से आप स्टोरी को डेवलप करते हैं, सीन बाय सीन। जब भी हम कोई स्टोरी अपने जीवन में बोलते हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान कोई स्टोरी बोल रहा है, वो एक सीन है ना, एक सीन नहीं है, कई सारे सीन को मिलाकर उस स्टोरी को क्रिएट किया गया है। हर स्टोरी में कई सारे सीन होते हैं, चाहे हम कछुआ खरगोश की कहानी बोल रहे हैं, खरगोश की, या मगरमच्छ और बंदर की कहानी, कोई भी कहानी, दुनिया का कोई भी कहानी बोल रहे हैं, देयर इज मेनी सीन्स। हाँ, बंदर जामुन के पेड़ पे या अंगूर के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे जामुन खा रहा है, दैट इज अ सीन। हाँ, तभी वो देखता है कि एक मगरमच्छ पानी से तैरता हुआ पानी में चला आ रहा है, और किनारे की ओर आके बंदर को बोलता है कि भाई मुझे भी दो ना। हाँ, तो ये सब क्या है, एक वो दूसरा सीन था, एक सीन बंदर और वो जामुन का पेड़, हाँ, एक सीन, फिर मगरमच्छ वाला यस, चेंज हो गया फ्रेम, यस, फ्रेम चेंज हुआ। जब एक फ्रेम में कई, क्या है? हाँ, और इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, आप लोग, एक ही फ्रेम में कई सारे काम हो रहे हैं, तो वो सीन एक ही है, ठीक है, शॉट्स अलग अलग चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। घर का सीन है, सिर्फ घर का सीन है, या जैसा आप ये कह सकते हैं कि ये शॉट्स जो चलते हैं ना, ये सीरियल और फिल्मों में फिल्मी बातें हैं, ये डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियल को या फिल्मों को बनाने के लिए ऐसे किया जाता है। खाने खाने का सीन मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मेड खाना परोस रही है तो वो सीन अलग हो गया, नहीं, ये वो लोग डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं सारे पूरे परिवार, और मेड खाना ला के दे, सीन एक ही है, लेकिन उसमें शॉट्स अलग अलग हो रहे हैं। एक शॉट है कि सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दूसरे शॉट में मेड खाना दे रही, तीसरे शॉट में बेटे ने कुछ बात किया है, बेटी ने कुछ बात की है, ठीक है, सब डाइनिंग टेबल पे ही चल रहा है, सीन एक ही है, राइट। इस चीज को भी समझे, सीन एक ही है, ओके। जब हम वहां से दूसरे सीन कॉलेज में चले गए तो दूसरा सीन हो गया, है ना, बेटी ने बोला कि मेरे कॉलेज में कुछ गुंडे टाइप के लोग आ गए, दैट इज अनदर सीन। वहां जाते हैं तो, ना कि टेबल पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए एक ही सीन चल रहा है, ओके। तो एक ही सीन में कई सारी बातें हो सकती है, ठीक है। अब जैसे आप भाजी वाले से सब्जी वाले सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है, और सब्जी वाले आप ये भी कह सकते थे कि उसका जो तराजू था, तराजू के नीचे में एक चुंबक चिपका हुआ था, जिस साइड में भाजी रखता है ना, उसी साइड में एक चुंबक था, 50 ग्राम का चुंबक। तो मैंने देखा कि उसके नीचे में कुछ तो है, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये क्या है वो उसके नीचे, तो वो अकबका गया, हाँ, यह सकबका गया, और वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। मैंने बोला दिखाओ दिखाओ क्या, हाँ, तो मैंने उसका तराजू ऐसा पकड़ लिया, वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे निकाला, मैंने बोला ये तो चुंबक है,
मतलब आप मुझे कम भाजी दे रहे थे? ये सब एक सीन में चल रहा है, भाजी का जो सीन चल रहा है, सब्जी का। यस सर, तो ये सीन एक है, उसमें कई सारी कहानी, कई सारी बातें हो सकती कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शॉट्स। हैं। हाँ, वो सब अलग अलग शॉट्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन सीन एक है। सीन एक ही है। हाँ, तो उसी सीन में कई सारी बातें हो सकती है, ठीक है, कई सारी बातें हो सकती है। फिर आपने उसे थप्पड़ मारा, हाँ, वो आपसे माफी मांगने लगा, एक ही सीन में। हाँ, तो अब आप ये समझें कि उस सीन को भी कैसे डेवलप किया जाए, एक सीन को, ठीक है, ये डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपने उसे जोर से चाटा मारा क्योंकि वो बहसबाजी कर रहा था, बहस कर रहा था कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, खुद से चिपक गया होगा, यहाँ पे किसी ने ला के रख दिया होगा, चिपक गया, मैडम मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं कम देता हूँ क्या? हाँ, उतने में आपने एक थप्पड़ मारा उसे। हाँ, वो सब पका गया कि अरे यार, वो डर गया और आपसे फिर माफी मांगने लगा कि मैडम मुझे माफ कर दो मैडम। हाँ, और इतने देर में जब मैं भाजी लेके मुड़ी तो मेरे सामने एक पागल जैसा आदमी था, पागल जैसा आदमी था, और मैं उसे देख के मैं डर गई। फिर मैं वहाँ से जल्दी से वहाँ से मैं हट गई, मैं भागते हुए रोड क्रॉस कर रही थी कि एक साइकिल वाला वहीं से क्रॉस कर रहा था, मेरी भाजी की जो थैली थी उस साइकिल में फंसी और भाजी गिर गई। चलिए, मैं भाजी मैं मुंबई में रहता हूँ ना, इसलिए सब्जी है ना, सब्जी मेरी सब्जियां गिर गई। तो मैं सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो ये क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। इस सीन में एक चीज जरूर याद रखें कि देखिए, जब आपकी स्टोरी से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो आपकी कहानी के, चाहे आप यूट्यूब पे कहानी सुना रही हैं, यूट्यूब पे आपने डाला अपनी कहानी, एसएजे में डाला, कहीं भी आपने डाला हो, हाँ, या यहाँ ऑनलाइन किसी को बोल रहे हैं आपको ये चीज समझना चाहिए कि उसे वी हैव टू डिफाइन। जैसे आपने बोला ना कि भाजी गिर गई, अरे कैसे भाजी गिरी? हाँ, मैं जल्दी से मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो रोड पे तो साइकिल भी जा रही है, हाँ, साइकिल भी लोग चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, साइकिल में फंसी और प्लास्टिक फटी और गिर गई। समझ रहे हैं? तो ये था उसका वो डिफाइन हुआ, तो पब्लिक उससे रिलेट करेगी अपने आप, कह रहे हाँ यार, साइकिल भी तो जाती है, हाँ, लोग साइकिल भी चलाते हैं, साइकिल में वो प्लास्टिक फंसी और सब्जियां नीचे गिर गई। तो लोगों को रिलेट हुआ, लोगों ने रिलेट किया अपने आप को, अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ। सर, ये इस चीज को बताइए ना, कैसे नोट करो? क्या ये डिफाइन करने वाला चीज कैसे लिखो? हाँ, समझ तो ऐसे ही जैसे आपने एक सिंपली बोल दिया ना, देखिए मैंने क्या क्या डिफाइन किया, एक सब्जी वाले के पास से भी एक सिंपली आपने सब्जी खरीद लिया, ठीक है, सिंपली एक हुआ सिंपल सब्जी खरीदना जो आपने कहा, उसको मैंने थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दिया। मिर्च मसाला क्या डाला, उसे थोड़ा डिफाइन कर दिया, एक अलग वे में लेके गया उसने, ठीक है, उसका एक चुंबक था, हाँ, तो आपको ना उसमें कुछ, आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा, कुछ इनपुट डालना होगा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैं पॉइंट में लिखना चाह रही थी ताकि मैं बोलूं नहीं, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, क्या एवरीथिंग नीड्स टू बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। हाँ, है ना? यस, आपको वो डिफाइन करना होगा ताकि लोग उसके ये जो, अगर कोई घटना घटी है वो किस वजह से घटना घटी, समझे, वो समझ पाए, उसको रिलेट कर पाए। यस, कुछ भी काम हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा है ये लिखिए। जो घटना घटी है, घटना मतलब सब्जी का गिर जाना भी एक घटना है, ठीक है, किस वजह से आप सब्जी खरीदने गई, वो भी एक घटना है, उठाया नहीं है, मतलब इंसिडेंट है, ठीक है मधु जी। इंसिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एक्सीडेंट हो गया तो इंसिडेंट पैदा होगा, ऐसा नहीं रहता है। इंसिडेंट मीन्स देयर इज सम मैटर, ओके, फॉर विच यू वेंट टू परचेज वेजिटेबल, उसके सारे काम ही अर्जेंट ही होते हैं। some cause, there are cause, there is some cause, that's why you went there, there is some cause, because of that vegetable was fallen down, on the road. There was some cause that that madman was standing behind her, okay, वहाँ पे कुछ तो कारण था ना,
उसने बताया अपना कारण बाद में, ठीक है। तो ये जो है ना वो डिफाइन करना हुआ। व्हेन यू डिफाइन द कॉज पीपल विल अटैच विद यू और विद योर स्टोरी, ठीक है। तो सीन में जो जो बातें हो रही है सिर्फ ऐसा बोल के ना निकल जाए, बंद कर दो। ओके। मुझे हम लोग समंदर में थे, भूख लगी, तब हम रेस्टोरेंट में गए। मैंने ये नहीं कहा कि हम लोग समंदर में थे फिर हम लोग खाना खाने चले गए और खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाया, फिर बच्चे को टॉय खरीद के दे दिया, है ना। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। हाँ, समंदर में 1 घंटा हो गया था, उसके बाद हमें भूख लगी, फिर हमने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। खाना खाया, उसके बाद आइसक्रीम खाने का दिल किया, तो फिर आइसक्रीम खाया। तो जैसे हम आइसक्रीम खा रहे थे तो एक टॉय बेचने वाले जो लोग होते हैं रोड पे, वो वे वहाँ पे आए मेरे बच्चे को देखकर, क्योंकि उनका सेंटिमेंट रहता है। ये घटना आपके जीवन में भी आया होगा कभी ना कभी, कि जब हम बच्चे होते हैं ना वहाँ पे वो लोग खास करके जाते हैं। हाँ, कि बच्चा बोलेगा कि मुझे खरीदना चाहिए, तो उस लालच में वो लोग आते हैं, है ना। तो ये थोड़ा जब आप डिफाइन करते हैं ना, तो एक तो आपकी स्टोरी में मजा भी आता है और लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सीन स्टडी मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं। दिस इज द सीन स्टडी। सीन, एक सीन में उस सीन के हिसाब से डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। उसमें मिर्च मसाला डालना ऐसा ना मेरे जीवन में कभी हुआ था और ना मैंने कभी सोचा था। मैं एकदम कसम से मैं बोल रहा हूँ, बाय गॉड, मैंने कभी ऐसा, जो आपको एक टॉपिक दिया था मैंने, एक सेंटेंस कि आपको सब्जी खरीदनी थी, आप मार्केट गए, है ना। मैं भी अपने लाइफ में पहली बार आपको दिया, तो ये क्रिएट होता है ऐसे, ठीक है। उसे मिर्च मसाला डालना है तो चुंबक वाला एक जो, और ये मिर्च मसाला डालें कैसे, आपको नॉलेज रहेगा तो ही डालेंगे, है ना। या फिर आप अपने हिसाब से कुछ और ही मिर्च मसाला डाल सकते हो उसमें। मिर्च मसाला मीन्स यू कैन मॉडिफाई दैट स्टोरी, दैट सीन, है ना मोदी जी। मिर्च मसाला डालना मतलब ऐसा सब्जी उधर ही नहीं बना रहे मीन्स यू आर मेकिंग मोर इंटरेस्टिंग। मिर्च मसाला मीन्स and you are making more interesting. So when you speak in a story, at the point of speaking that story, you can add. समझ रहे हैं? आपने जो प्रिपेयर किया वो किया है, ठीक है। आप इसे बीच में भी डाल सकते हैं, while speaking your story, while speaking, while acting, हाँ, while acting। जैसे आप भीख मांगने का ये कर रहे हैं, हाँ, भीख मांगते 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 बोल रहे हैं बहुत भूख लगी है माता जी, मुझे दे दो, मुझे दे दो। माता जी आपकी देखिए 100 रुपये आपके पैकेट से उसे पर्स से बाहर निकल रहा है, गिर जाएगा माता जी, कम से कम 10 रुपये दे दो मुझे। अरे आपने मदद कर दी, तो 100 रुपये गिर रहा है, हाँ, उसके पर्स से वो ठीक से बंद नहीं की थी, 100 रुपये गिरा जा रहा है, हाँ। अब एक मिर्च मसाला हो गया, देखो भिखारी ने यार, मतलब भिखारी भी ईमानदार है, 100 रुपये गिर जाता तो ये उठा भी सकता था, हाँ। माता जी 100 रुपया गिर रहा, देखिए आप उसे ठीक से आप रख लीजिए माता जी, 10 रुपये मुझे दे दीजिए। एक इसमें एक मिर्च मसाला डाल दिया उसमें, ठीक है। ये स्टोरी में कहीं नहीं है, कहीं स्टोरी में नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसा इनपुट डाला ना, फिर यार सबको मजा आ गया कि क्या भिखारी है यार, बड़ा ईमानदार भिखारी है, समझे। किन्नर का ऐसा हुआ, आप बहुत कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे बोलते हैं सीन बनाना, है ना, सीन बनाना। अत्ता माजी सटकली, सबको याद है अत्ता माजी सटकली, हाँ। उसमें कैसा होता है, वो जो सीन जो किया है ना उसमें, मजा आ गया उसमें, नहीं वो एक सीन है। हर सीन, सिंघम का हर सीन हमें पसंद नहीं आया,